आज रिकैपकॉन में आपका फिर से स्वागत है। मैं आखिरी एपिसोड के अंत में मैश मैजिक और मसल्स पर अपना रिकैप जारी रखूंगा। बैरेट ने अपनी छिपी हुई शक्ति को उजागर किया और प्यार को हराने में कामयाब रहा, लेकिन जैसे ही मिलो उन्हें कुचलने वाला था। उन्हें फिन के भाई दिव्य दूरदर्शी शासन द्वारा बचा लिया गया, जिसे हेडमास्टर ने कुख्यात अपराधी निर्दोष जीरो के सहयोगियों को खोजने के लिए भेजा था। वह मैश में जाकर उसका परीक्षण करता है कि क्या वह वास्तव में एक छात्र है, लेकिन वह एबेल को हराने के लिए मैश की ओर बढ़ता है। मैश अंतिम कमरे में पहुंचता है और दरवाजा खोलता है और उसका सामना होता है हाबिल। आश्चर्यचकित है कि वह रेजर को हराने में सक्षम था। यह सोचकर कि रेन एकमात्र छात्र होना चाहिए जो रेजर की बुरी नज़र के खिलाफ खड़ा हो सकता है। इसलिए हाबिल सोचता है कि वह एक दिव्य दूरदर्शी के समान स्तर पर हो सकता है, लेकिन मैश बस चिंता करता है कि हाबिल ने अपना रहस्य उजागर कर लिया है। उसे राहत मिलती है जब हाबिल सिर्फ ये सोचता है कि वह मजबूत है, क्योंकि वह उसे एक साथी सुपीरियर के रूप में संदर्भित करता है जो मैश को उन लोगों से छुटकारा पाने की अपनी योजना की याद दिलाता है जो हीन हैं। वह सोचता है कि कमजोर लोग उनकी दयालुता का फायदा उठाकर अधिक अधिकार प्राप्त कर रहे हैं और उन्हें बना रहे हैं समग्र रूप से कमजोर, इसलिए वह उन सभी से छुटकारा पाना चाहता है। मैश भटकता है यदि उसका मतलब उन लोगों से है जो जादू का उपयोग नहीं कर सकते हैं, और हाबिल का कहना है कि उन्हें निपटाने की जरूरत है क्योंकि सिर्फ उन्हें समाज से अलग करना पर्याप्त नहीं है। हाबिल में अंडरअचीवर्स और आश्रय देने वाले लोग भी शामिल हैं, उसकी सूची में कमजोर है। लेकिन मैश सोचता है कि बनाने उसे कैसे लिया। वह एक बच्चे के रूप में भी डबल बैकफ्लिप करता है और बंडेड उसे अपने पहले क्रीम पफ का स्वाद देता है। वह बंडेड के बारे में सोचता है जो उसे बताता है कि उसे अपने बेटे के रूप में पाकर उसे कितना गर्व है, और मैश को एहसास होता है कि वह हाबिल के साथ दोस्ती नहीं कर सकता है। हाबिल कहता है कि उसे डांस में कॉल करना समझ में नहीं आता है, इसलिए उसने फैसला किया कि माशा के निम्न जीन को खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि वह अपनी कठपुतलियों को हमला करने के लिए भेजता है। हम कानून देखते हैं कि वह हाबिल को खोजने के लिए जाती है। वह है राहत महसूस करते हुए वह बारिश से दूर निकलने में कामयाब रही, लेकिन उसे हाबिल के कमरे का दरवाजा टूटा हुआ मिला और वह मैश को हाबिल के खिलाफ लड़ते हुए देखकर हैरान हो गई। मैश क्रश कठपुतलियों में से एक है, लेकिन एसिड अचानक उसमें से बाहर गिर जाता है और हाबिल उससे कहता है कि उसे अधिक सावधान रहना चाहिए। मैश ने कठपुतली के सिर को पकड़ लिया। उसने प्रेम को नष्ट कर दिया। आश्चर्य हुआ कि मैश एसिड कठपुतलियों के खिलाफ क्या कर सकता है, लेकिन मैश ने सिर को फेंक दिया और एक ही वार में सभी एसिड कठपुतलियों को पछाड़ दिया। प्रेम उस पर विश्वास नहीं कर सका जो उसने अभी देखा, और मैश भटक गया। अगर हार जाता है तो हाबिल खुद को हीन समझेगा। उसे ये भी आश्चर्य होता है कि हाबिल ने नींबू के साथ क्या किया है, लेकिन हाबिल का दावा है कि वह नहीं जानता कि वह किसके बारे में बात कर रहा है, क्योंकि वह अपने मजबूत कठपुतलियों को बुलाता है। उसे लगता है कि मैश के पास कोई मौका नहीं है, लेकिन कठपुतलियों को मिल जाता है। उड़ते हुए भेजा गया और हाबिल को एहसास हुआ कि मैश उनकी पिछली मुलाकात के बाद से और भी मजबूत हो गया है। मैश की मांग है कि अगर वह जीतता है तो हाबिल को लेमन को जाने देना चाहिए। हाबिल प्रभावित है। मैश सिर्फ बातें नहीं कर रहा है, बल्कि वह सबसे मजबूत कठपुतली मैश का उपयोग करता है, क्योंकि मैश खुद को पीटना शुरू कर देता है। वह खुद को नियंत्रित नहीं कर पाता है और हम देखते हैं कि
उसके शरीर से तार जुड़े हुए हैं। वह खुद का गला घोंटना शुरू कर देता है, लेकिन तार अचानक टूट जाता है क्योंकि हाबिल ने ऐसी फल तकनीक का उपयोग करने के लिए माफी मांगते हुए कहा कि यह बहुत एक तरफा था। इसके बजाय वह फिन को बाहर लाता है, जिसे वह पकड़ने में कामयाब रहा और एक कठपुतली में बदल जाता है। वह नोट करता है कि उसने बैरेट को भी पकड़ लिया था, लेकिन वह उपयोगी होने के लिए बहुत घायल था, इसलिए फिन मनोरंजन के रूप में काम करेगा जिसे उसने हमले में महसूस किया, लेकिन मैश ने हमले को रोक दिया। हालांकि हाबिल ने उसे चेतावनी दी कि उसे ब्लॉक करने की अनुमति नहीं है, अन्यथा वह फाड़ देगा। फिन टू पीस मैश को पीटा जाना शुरू हो जाता है और एबेल सुझाव देता है कि उसके पास फिन को खुद बाहर निकालने का विकल्प है और कहता है कि लोग हमेशा विश्वास करना चाहते हैं कि वे अच्छे हैं, लेकिन यह उनका असली स्वभाव नहीं है। मैश हिट लेना जारी रखता है और फिन की कुल्हाड़ी टूट जाती है, लेकिन मैश है वह अभी भी हैरान नहीं है और अपना सोने का सिक्का निकालता है और एबेल को आश्चर्य होता है कि क्या वह अंततः उसे सौंपने के लिए तैयार है। मैश उसे उस पर उछालता है, लेकिन यह वास्तव में फिन को नियंत्रित करने वाले तारों को काट देता है और फिन वापस एक मानव में बदलना शुरू कर देता है। सिक्का वापस मैश हो जाता है और वह दावा करता है कि सिक्का उसे बेहतर तरीके से पसंद करना चाहिए। हाबिल मैश को नियंत्रित करने के लिए अपनी तकनीक का उपयोग करता है। एक बार फिर से लड़ने का फैसला करता है कि उसने चारों ओर गड़बड़ कर दी है। मैश विरोध करने की कोशिश करता है, लेकिन इसे बेकार कहता है और कहता है कि एक इंसान के लिए उसकी शक्ति का विरोध करना असंभव है। मैश कहता है कि वह उसे बना देगा। अपने दोस्तों के साथ खिलवाड़ करने का अफसोस है क्योंकि वह प्यार को तोड़ने वाला एक कदम उठाने में सक्षम है। हाबिल की उंगलियां मैश स्थिति में आ जाती है क्योंकि हाबिल उसे वापस पकड़ने के लिए संघर्ष करता है, क्योंकि मैश मुक्त हो जाता है और उसके चेहरे पर प्रहार करता है। हालांकि हाबिल अपने कौशल को सक्रिय करता है और मैश एक में बदलना शुरू कर देता है। कठपुतली हाबिल प्रभावित है। मैश उसे इस जादू का उपयोग करने में कामयाब रहा, लेकिन मैश पूरी तरह से कठपुतली में बदल गया है और वह कहता है कि यह सब खत्म हो गया है। हाबिल मैश का सिक्का लेने जाता है, लेकिन ये सिर्फ एक क्रीम पफ निकला और हाबिल भ्रमित हो जाता है। उसे अचानक मुक्का मार दिया जाता है और मैश एक इंसान बनकर लौटता है और खुश होता है कि उसका क्रीम पफ ठीक है। एबेल को आश्चर्य होता है कि मैश कठपुतली के रूप में कैसे चलने में सक्षम था, क्योंकि उसकी कठपुतली का जादू मस्तिष्क से विद्युत संकेतों को अवरुद्ध कर देता है, इसलिए उसे हिलने में सक्षम नहीं होना चाहिए, लेकिन उसे एहसास होता है कि ऐसा होना ही चाहिए। स्पाइनल रिफ्लेक्स रहा है, जैसे किसी गर्म चीज को छूने के बाद पीछे हटना या जब आपका घुटना थपथपाता है तो अपना पैर हिलाना। कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो बाहरी खतरों पर तुरंत प्रतिक्रिया करने के लिए मस्तिष्क को बाईपास करती हैं। इसलिए मैश का क्रीम पफ लेना रिफ्लेक्स के लिए ट्रिगर था और प्यार सोचता है। ये हास्यास्पद है कि क्रीम पफ उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। हाबिल मैश को स्वीकार करता है, इसलिए उसने अन्य छात्रों से जादू निकालने से प्राप्त शक्ति का उपयोग करने का फैसला किया। उसने एक विशाल कठपुतली को बुलाने के लिए अपने दूसरे जादू को सक्रिय किया और उसने खुलासा किया कि इसमें किसी को भी मोड़ने की क्षमता है। 100 मीटर के दायरे में एक कठपुतली में वह उस पुट के बारे में बताता है जो अदृश्य तार बनाएगा, जो संपर्क और प्रेम की चिंताओं पर उसके शरीर को बदल देगा। वह भी हमले की सीमा में है। हाबिल का कहना है कि उसके हमले का मुकाबला करना असंभव है और एक बार वह
कठपुतली बन गया है उसके साथ। तब तक खिलवाड़ किया जाएगा जब तक वह पूरे क्षेत्र को कवर करने वाले तारों को ठीक नहीं कर पाता है। और हाबिल कहता है कि मैश को खुश होना चाहिए कि उसने उसे अपने अंतिम कौशल का उपयोग किया, लेकिन उसकी गुड़िया किसी तरह नष्ट हो गई और मैश ठीक हो गया। हाबिल को आश्चर्य हुआ कि वह अभी भी कैसा है। ह्यूमन और मैश का कहना है कि उसने सिर्फ तार फाड़े हैं। एबेल का मानना है कि यह असंभव होना चाहिए क्योंकि जब तार उतरते हैं तो अदृश्य होते हैं, इसलिए एक सामान्य व्यक्ति को उन्हें रोकने में सक्षम नहीं होना चाहिए। वास्तव में जो हुआ उससे प्यार हैरान है, और हम देखते हैं कि मैश ने अपने शरीर को एक में स्थानांतरित कर दिया है विशेष तरीके से ताकि तार उसे अलग अलग समय पर छुएं। इसलिए जैसे ही उसने अपने बाईं ओर तार को महसूस किया, उसने तुरंत उन्हें फाड़ दिया, जबकि उसके पास अभी भी अपने दाहिने हाथ का नियंत्रण था। प्यार उसकी पागल रणनीति पर विश्वास नहीं कर सकता, और हाबिल को आश्चर्य होता है कि क्या मैश भी है मानव। वह अपनी कठपुतली से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन मैश उसे पूरी तरह से चकनाचूर कर देता है और वह हाबिल के पीछे आ जाता है। मैश हवा में उछलकर उसे पकड़ लेता है और वह हाबिल को जमीन पर पटक देता है। फ्लैशबैक में हमें हाबिल की मां के बारे में पता चलता है कि वह एक दयालु व्यक्ति थी, और यद्यपि वह एक कुलीन महिला थी, उसने आम लोगों के साथ भी समान व्यवहार किया और कहा कि यह केवल संयोग था कि वे विशेषाधिकार प्राप्त पैदा हुए थे। लेकिन एक दिन उसे चाकू मार दिया गया। वह गरीबों को भोजन वितरित कर रही थी, जैसा कि वह हमेशा करती थी, लेकिन उनमें से एक लालची हो गया और सब कुछ चाहता था, खुद के लिए भोजन। और जब उसने मानवता की अच्छाई में विश्वास करने के बावजूद विरोध किया तो उसने उसे चाकू मार दिया। इसलिए उसे ले जाया गया। इसलिए हाबिल को विश्वास होने लगा कि कमजोरों को शुद्ध करने की जरूरत है। उसने सबसे प्रतिभाशाली लोगों को अपने साथ मिलाने के लिए इकट्ठा किया, जो ऐसे भी नहीं थे दुनिया में जिस तरह से चीजें हैं। उससे संतुष्ट होकर उन्होंने ये कहते हुए अपना मन बदलने से इनकार कर दिया कि मजबूत लोगों के लिए कमजोरों से कुछ लेना स्वाभाविक है। लेकिन मैश का कहना है कि वह गलत हैं, क्योंकि हमेशा बुरे लोग होंगे, चाहे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा कुछ भी हो, क्योंकि उन्होंने जीत हासिल की है। लड़ाई मैश ने नींबू का स्थान पूछा और हाबिल सभी छात्रों को जाने देने के लिए सहमत हो गया। मैश सोचता है कि चूंकि वह अपनी मां की खातिर सब कुछ कर रहा था, इसलिए वह इतना बुरा आदमी नहीं है। हाबिल ने नींबू का खुलासा करते हुए अपना जादू छोड़ दिया और मैश ने उसे पकड़ लिया। फिन को होश आ गया और तीनों फिर से एक होकर खुश हैं। वे सभी जश्न मनाते हैं और फिन और लेमन मैश को एक हीरो कहते हैं। फिन मैश और लेमन को धन्यवाद देते हुए आंसू बहा रहा है और उसे शामिल करने के लिए माफी मांगता है, और वह उसे बचाने के लिए धन्यवाद देता है। बैरट भी रेंगते हुए आता है और कहता है कि उसने भी मदद की और वे एक साथ जश्न मनाना जारी रखते हैं। हाबिल को विश्वास नहीं हो रहा है कि वह ऐसे विदूषकों से हार गया है, और फिन आश्चर्यचकित है कि लांस के साथ क्या हुआ। हम लांस को कालकोठरी में देखते हैं और वह बारिश में भाग जाता है। लांस अचानक अपने हमले को रोक देता है और शासन को आश्चर्य होता है कि वह अपने मकड़ी के साथी के जादू का मुकाबला कर सकता है। पता चलता है कि उसकी शक्ति छत के माध्यम से है, और हमें पता चलता है कि यह वास्तव में लांस नहीं है, बल्कि निर्दोष जीरो के सहयोगियों में से एक है। आदमी को आश्चर्य होता है कि बारिश ने उसके भेष के माध्यम से कैसे देखा, लेकिन बारिश
सिर्फ पहले हमला कर रही है और बाद में सवाल पूछ रही है और कह रही है कि यह तेज है। इस तरह से बारिश आश्चर्यचकित करती है कि क्या निर्दोष है। शून्य स्कूल से चाहता है। आदमी ने खुलासा किया कि वह वहां कुछ खोज रहा था। हाबिल उन्हें ढूंढने में मदद करने के लिए था, लेकिन उसने कोई मदद नहीं की, इसलिए वह हाबिल को मारने के लिए तैयार है, क्योंकि उन्हें अब उसकी जरूरत नहीं है। शासन उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन वह रुक जाता है। एक विशाल चाकू से आदमी आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि रेन का सामना एक अन्य प्रतिद्वंद्वी से हो रहा है, लेकिन उसे मैश और उसके दोस्तों की चिंता है, क्योंकि उनकी ओर बढ़ रहे व्यक्ति के पास दिव्य दूरदर्शी के स्तर की शक्ति है। लेकिन यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। याद रखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अंतिम एपिसोड मिस न करें। देखने के लिए धन्यवाद और मैं अगली बार आपसे मिलूंगा।